कहते हैं कि व्यक्ति योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में उसे कौन सी गति मिलेगी, यह भी उसकी संगति पर ही निर्भर करता है। संगति का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगति से उसका पतन भी हो जाता है। आइए आज संतान को ऐसे ही एक प्रेरक प्रसंग के बारे में सुनाएं, जो उसे बताएगी कि जीवन में अच्छा साथ होने का कितना ज़्यादा फायदा होता है। आइए कथा को प्रारंभ करें। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजकुमार को तोता पालने का मन किया। राजा को बताया गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रीवर, राजकुमार को एक तोता पालने का मन है, जाकर आज शाम तक ही कहीं से तोता लेकर आओ। तोता एकदम से तो कहीं मिलता नहीं था, इसलिए मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दे तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। तोता ब्रह्म मुहूर्त में बोलने लगा, जय श्री राम, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं है, भजन करने को मिला है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। कभी रामायण की चौपाई बोलता तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, हमें तो एक संत ही मिल गए हैं। पर हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र में हफ्तों तक शोक मनाया गया, झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक का वरण किया और राजकाज में पुनः लग गए। राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक और तोते की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही हूबहू तोता पिंजरे में टंगा देखा। मंत्री ने कहा कि राजा साहब चाहते हैं कि यह तोता उन्हें मिले। तब कसाई ने बोला कि ठीक है, किसी पहेलिये ने वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे, एक को उसने महात्मा जी को भेंट किया था और दूसरा मैंने उससे खरीद लिया था। अब राजा को चाहिए तो ले जाइए। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न था। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ हरामी के बच्चे, पड़ा हुआ है, साला 1-2 चप्पल की लगाऊंगा तभी समझ आएगी। चल उठ जा यहाँ से, मेरे लिए अंडे ला और फिर मुर्गियों को काट, कमीने। यही बात को बार बार दोहराने लगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ के किले के बाहर फेंक दिया। मेरे बच्चे, वे दोनों तोते सगे भाई थे, पर एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुका दिए गए, भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल हुई तो कहाँ हुई, अंतर था दोनों की संगति का। मेरे बच्चे, हम सभी को यह मानव तन समान रूप से मिला है, पर कोई उस जीवन में ऐसे काम कर जाते हैं कि उन्हें सदियों तक सब याद रखते हैं, तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे उनके माता पिता, परिवारजन ही तंग आ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम सदैव अच्छे लोगों का, अच्छी किताबों का संग करना चाहिए। वे ही हमारे जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पे ले जाते हैं और अंत समय में हमारी गति को तय करते हैं। कबीरदास जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा है, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा तन एक पंछी की तरह है, उसके पास आज़ादी भी है, वह चाहे जिस दिशा में उड़ सकता है,
पर उसे यह समझना चाहिए कि वह जहाँ जाएगा, जिसकी संगति करेगा, उसे अपने जीवन में वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसीलिए हमें ध्यानपूर्वक एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी संगति पर सदैव पैनी नज़र रखनी चाहिए मेरे बच्चे। चलो अब आज के लिए इतना ही। अब तुम आराम करो। ओम शांति शांति शांति।